गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ जो प्रोग्राम आइडियल पब्लिक चिल्ड्रेन जूनियर हाई स्कूल रामपुर पतारी नायकडी में हो रहा है, और ये आप लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपको भी और सभी लोगों के साथ साथ मैं भी तिरंगे को सल्यूट करता हूं। और आज यहाँ जो आयोजक है इंजीनियर नरेंद्र सिंह चौहान जी और उनके भाई सुरेंद्र सिंह चौहान जी विद्यालय खोलकर जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, इससे बड़ी समाज सेवा कोई हो ही नहीं सकती है। समाज सेवा के लिए इससे अच्छा माध्यम कोई नहीं हो सकता है। और यहाँ प्रधानाचार्य हैं सुरेंद्र सिंह चौहान जी और अवधेश प्रताप यादव जी, श्याम सुंदर चौहान जी, सुभाष राम जी और रामजीत यादव जी, पन्नालाल पत्रकार जी हैं यहाँ, और विनोद चौहान जी, धीरज कुमार जी, किशन कुमार जी, और हमारे साथ चल के आए राजेश जायसवाल जी, और कई विद्यालय, महाविद्यालय, इंटर कॉलेज और तमाम हॉस्पिटल खोलकर, विद्यालय खोलकर सेवा करने वाले हमारे साथ में आए हैं। पंकज दुबे जी, जरा आप खड़े हो जाइए, जरा जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि ये हॉस्पिटल और स्कूल, सबसे पहले तो कॉलेज और स्कूल, ये समाज सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। और जैसा कि आप लोगों को विदित ये है कि आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और सभी को ज्ञात है कि आज एक विश्व का सबसे बड़ा संविधान आज ही के दिन, आज ही की तारीख को 1950 में देश के लिए समर्पित किया गया था। और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा ये रचित संविधान स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है। ये सबसे बड़ी खासियत है। और इसके साथ पहले ये होता था, जब तक संविधान नहीं था, राजा वही बनता था जो रानी के पेट से पैदा होता था। लेकिन इस संविधान में जो सबसे बड़ा अधिकार मिला है, वो वोट का अधिकार मिला है। अब राजा जो बनेगा उस वोट से बनेगा, और राजा निकलेगा उस मत पेटी से, जो पेटी में आप वोट देते हैं, उससे राजा बनेगा। और लोकतंत्र में यही खासियत है भाई। इसमें वो राजा होता था, वो केवल राजा ही जो मर्जी चाहे वो करता था। लेकिन आज जो राजा आप बनाते हैं, उस राजा का पूरे ये जनता है, उसके ऊपर उनका उत्तरदायित्व होता है, और नौकर बन के, सेवक बन के काम करता है। चाहे हम हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, सेवक बन के काम करता है। ये लोकतंत्र की खासियत है। ये कहा भी गया है, ये जनता का शासन है। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ये संविधान की खासियत है। आज मैं गया था अभी मुख्यालय गाजीपुर, वहां परेड हो रहा था, और महिला डीएम है अलका खौरी जी, उन्होंने सलामी लिया। ये देन संविधान की है, नहीं तो महिलाओं को, चाहे किसी समाज की महिला हो, उनको कोई
भी अधिकार नहीं था कि वो कहीं झंडा फहराए और सलामी ले। ये संविधान की देन है। और मैंने उसी समय पंकज दुबे जी मेरे साथ में थे, हमने कहा धन्य है बाबा साहब जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया। और आज महिला जो है सबकी सलामी ले रही है और प्रतिनिधि बड़े बड़े विधायक और जज सब बैठे हुए हैं। तो बराबर का अधिकार दिया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिख कर दिया। और इसके लिए आजादी के लिए जो जिसके वजह से हम लोग आजाद हुए, ये संविधान बना, आज उनको भी मैं नमन करता हूँ। जैसे तमाम लोग हैं, राम कुमार बिस्मिल जी, भगत सिंह जी और महात्मा गांधी जी और तमाम लोग हैं, बहुत सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि और नमन करता हूँ। और इस आज़ादी के लिए कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया और कितनी माओं ने अपनी गोद को खो दिया, कितनी जो है महिलाओं ने अपने पति को खो दिया। ये जो है हमारे देश की आजादी के लिए कुर्बान हो गए। और ये तो गाजीपुर की धरती है, इसी गाजीपुर की धरती से इस स्वतंत्रता के लिए वीर अब्दुल हमीद थे, उन्होंने कुर्बान हो गए। और ऐसे जो टैंक कोई भेज नहीं सकता था, कोई तोड़ नहीं सकता था, इसी गाजीपुर की धरती विधानसभा जखनिया की धरती से वीर अब्दुल हमीद ने जाकर के टैंक को तोड़ते हुए और सरहद हिंद पे अपना झंडा लहरा दिया। और यही की धरती थे जो आपके बगल में ही है, जखनिया की धरती से जखनिया विधानसभा और गाजीपुर को एक गर्व है कि ऐसे वीर सपूत को पैदा किया और जिन्होंने जाकर के सरहद हिंद पर झंडा लहराया। और यहाँ ये गाजीपुर की ये भी खासियत है, यही नहीं तमाम लोग जो कुर्बान हुए हैं। जितना यहाँ साल में शहादत होते हैं, जितना यहाँ साल में शहादत होते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में उतनी भर्तियां होती हैं। ये गाजीपुर की धरती है। भगत सिंह जिस समय फांसी पर झूल रहे थे, और उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई, उनको फांसी हो गई थी, उनसे पूछा गया कि आप अपनी अंतिम इच्छा बताओ। तो उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा पूर्ति तो आप कभी नहीं पूरा कर पाएंगे। बोले तुम बताओ। उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा पूर्ति तभी होगी आप हमारे देश को छोड़ के चले जाइए। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। तो बोले तो दूसरा बताओ। उन्होंने कहा कि मेरी माँ से मिलवा दो। जब अंग्रेज सिपाही भगत सिंह की माँ से मिलने गए तो उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा इस तरह से ऐसा कर्म किया तो तू क्यों रो रही हो? हाथ ये फांसी हो गई तो क्यों रो रही हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरा बेटा फांसी पर चढ़ने जा रहा है, इसके लिए मैं नहीं रो रही हूँ। मैं रो रही हूँ मेरे पास 2-4 बेटे और होते तो उनको भी इस आजादी में शहीद कर देता, मैं इसलिए रो रही हूँ। ये है त्याग, ये हमारे देश की माताओं बहनों का त्याग ऐसा रहा है तब ये आजादी मिली। इसी के साथ हमारे पास समय कम है और कई जगह मेरा प्रोग्राम लगा हुआ है, मुझे वहाँ भी पहुँचना है। और हमें एक चिट इन्होंने पकड़ाया है 5 की 6 सड़कों